स्नेहा कुशवाहा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार शांत करो, देश में को न्याय दो। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो जनता को यकीन हो गया कि अब प्रशासन उनकी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी बेटी की संदेहास्पद मौत के बाद एक परिवार बीते 18 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है और प्रशासन ने आंख और कान मूंद रखा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी करने वाली स्नेहा कुशवाहा की 1 फरवरी को संदिग्ध मौत हो गई। 17 साल की स्नेहा बिहार के सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले की रहने वाली थी। वह इंटर की छात्रा थी। 1 फरवरी को स्नेहा भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई। यह पूरे परिवार के लिए चौंका देने वाली घटना थी, क्योंकि 31 जनवरी की देर रात तक स्नेहा की अपनी मां से बातचीत होती रही। सब कुछ सामान्य था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुबह में खिड़की की ग्रिल से स्नेहा लटकती हुई मिली? यह सवाल पूरे परिवार को खा रहा है, जिसका जवाब यह परिवार पुलिस से तलाश रहा है। लेकिन जवाब देना तो दूर, इस मामले में वाराणसी पुलिस ही सवालों के घेरे में है। पिता सुनील सिंह कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में तमाम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बेटी की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे लोग वाराणसी पहुंचे। तब तक उनकी बेटी का शव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चला गया था। वे लोग जब पोस्टमार्टम से पहले अपनी बेटी को देखना चाह रहे थे तो उन्हें देखने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद प्लास्टिक में लपेटकर स्नेहा का शव उन्हें सौंपा गया। इतना ही नहीं, वह शव को घर लाना चाहते थे, लेकिन वाराणसी में ही दाह संस्कार करने के लिए पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। अंततः उन्हें बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपनी बेटी की अंत्येष्टि करनी पड़ी। परिजनों को हॉस्टल के संचालक पर शक है कि उसी ने कुछ गड़बड़ की है। स्नेहा की मौत के बाद कुशवाहा समाज सहित तमाम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन और कैंडल मार्च किया जा रहा है। कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष देवेंद्र भारती ने पुलिस पर किसी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कुशवाहा समाज द्वारा 16 फरवरी को दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन का घेराव किया गया, तो 17 फरवरी को इस मामले में राष्ट्रपति, पीएमओ, गृह मंत्रालय व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई है कि एफआईआर में पॉक्सो के प्रावधान को तुरंत शामिल किया जाए। इस घटना की गहन जांच के लिए तत्काल सीबीआई को सौंपकर अपराधियों को सजा दिलाई जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़िता के परिवार को सौंपा जाए और डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए और पीड़िता के शव को सही तरीके से नहीं सौंपने और उसके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार व गुंडागर्दी करने वाली पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग भी की गई है। इस मांग के बाद गेंद अब यूपी सरकार के पाले में है, जो फिलहाल महाकुंभ में व्यस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना को रोकना अगर पुलिस के वश में नहीं था तो इसका पर्दाफाश करना और दोषियों को सजा देना तो उसके हाथ में है। फिर आखिर चारों ओर चुप्पी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।